Ulcers, in a simple and brief, can be defined as a open sore. An ulcer is a break in the continuity of the covering epithelium, either skin or mucous membrane, due to molecular death. Now, types of ulcer में today we will study about the pressure ulcer, that are also called trophic ulcer or bed sores, जो 5% of all the hospitalized patient में होता है because of no movement, कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में रहने से, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट, दैट इज न्यूरोजेनिक अल्सर, न्यूरोपैथिक अल्सर कह सकते हैं इसे, जब नर्व्स का डिकम्प्रेशन हो रहा. टाइप्स ऑफ अल्सर में फर्स्ट इज आर्टेरियल इनसफिशिएंसी अल्सर्स, सेकेंड वीनस इनसफिशिएंसी अल्सर्स, थर्ड इज न्यूरोपैथिक अल्सर्स, एंड फोर्थ इज प्रेशर अल्सर. प्रेशर अल्सर्स आर ऑल्सो नॉन एज बेड सोर्स, क्योंकि कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा है उस एरिया में, ब्लड सप्लाई पुअर है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही. एंड ऑल्सो दे टर्म्ड एज डेक्यूपिटस अल्सर. प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर एंड बेड सोर्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली. कॉमन साइट्स ischium, greater trochanter, sacrum, heel, malleolus, that is lateral than medial. It is more prone. Occiput. एंड पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस पोजीशन में कंटिन्यूसली है, सुपाइन में, प्रोन में, या लेटरली, मीडियली, साइड पोजीशन पे है. सो इफ कंसीडर कि पेशेंट साइड पोजीशन में है तो उस साइड का स्कैपुला, उस साइड की रिब्स, इलियक क्रेस्ट, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, लेटरल नी, लेटरल मैल्यूलस, मीडियल मैल्यूलस पे इफेक्ट पड़ेगा. देन सुपाइन में है तो ऑसिपिटल बोन पे, स्कैपुला पे, वर्टिब्रा पे, सैक्रम पे एंड कॉकिक्स पे प्रेशर पड़ेगा. दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रॉफिक अल्सर, दैट इज प्रेशर अल्सर, जो हील पे प्रेशर पड़ा है पेशेंट के. नाउ पैथोजेनेसिस. इफ एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड्स द कैपिलरी ऑक्लूसिव प्रेशर ओवर 30 mm Hg, ब्लड फ्लो टू द स्किन सीजेस, लीडिंग टू टिश्यू एनोक्सिया, नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन. तो टिश्यू का एनोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि पुअर ब्लड सप्लाई था, तो टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी. नाउ स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज जहां पे एपिडर्मिस पे इफेक्ट है, इंटैक्ट स्किन विद नॉन ब्लीचेबल रेडनेस, दैट इज एरिथमा ऑफ ए लोकलाइज्ड एरिया, यूजुअली ओवर ए बोनी प्रोमिनेंस. द एरिया में बी पेनफुल, फर्म, सॉफ्ट, वार्मर और कूलर एज कंपेयर टू एडजेसेंट टिश्यू. तो अभी एपिडर्मिस पे है, नॉन ब्लीचेबल एरिथमा दिखेगा हमें. अभी स्किन इज नॉट ब्रोकन, इन्फ्लामेशन है, एरिथमा है, सुपरफिशली एपिडर्मिस पे दिख रहा है. इन सेकेंड स्टेज डर्मिस भी इन्वॉल्व हो गया है. पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस, शैलो क्रिएटर ओपन अल्सर विद रेड और पिंक वुंड बेड, ब्लिस्टर्स दिखेंगे दैट आर रप्चर्ड और इंटैक्ट. नाउ डर्मिस इन्वॉल्व. तो जो टनल थी, अभी जो अल्सर था फर्स्ट स्टेज में एपिडर्मिस पे था, सेकेंड स्टेज में डर्मिस तक आ गया है, टनल बनती जा रही है, जो अल्सर है वो ओपन होता जा रहा है एंड ब्रॉड होता जा रहा है. नाउ इन थर्ड स्टेज टनल और डीप चली जाएगी, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस इनटू सबक्यूटेनस लेयर. नाउ सबक्यूटेनस फैट इज विजिबल, बोन, टेंडन, मसल्स आर स्टिल नॉट एक्सपोज्ड. स्लव प्रेजेंट नॉट obscure द डेप्थ ऑफ टिश्यू. जो अभी टनल है वो सबक्यूटेनस फैट तक पहुंच गई है, बट बोन एंड मसल्स अभी एक्सपोज नहीं हुई, वहां तक अभी अल्सर नहीं फॉर्म हुआ, वहां तक नेक्रोसिस अभी नहीं हुआ. बट फोर्थ स्टेज में टनल वहां तक भी पहुंच जाएगी. फोर्थ स्टेज में फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, एक्सपोज्ड बोन, टेंडन एंड मसल्स, स्लव प्रेजेंट, अंडरमाइनिंग टनलिंग प्रेजेंट. डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डीप हो गया है अल्सर एंड बोन्स तक एक्सपोज्ड हो गई हैं. ऐसे केसेस में जब बहुत ज़्यादा अल्सर डीप हो जाए और बोन तक इन्फेक्शन चला जाए, नेक्रोसिस हो जाए, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है. तो जब ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा तो मूवमेंट पे इफेक्ट आएगा, जॉइंट्स एंड बोन्स पे इफेक्ट आएगा. रिस्क फैक्टर्स में इमोबिलिटी, this might be due to poor health, spinal cord injury और other causes. Incontinence, क्योंकि अगर स्टूल और यूरिन पे कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सटेंडेड एक्सपोजर होगा यूरिन एंड स्टूल से, एंड रिपीटेड
इन्फेक्शन होते रहेंगे। लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन, अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो सेंसरी एंड मोटर सेंसेशंस चली जाएंगी। देयर विल बी नो सेंसेशन एंड एबिलिटी टू फील पेन। पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन है तब भी पेशेंट हाई रिस्क पे है। अगर कोई अंडरलाइंग आर्टेरियल या वीनस इनसफिशिएंसी है तो भी पेशेंट हाई रिस्क पे है। देन कॉम्प्लिकेशंस में सेलुलाइटिस, इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ स्किन कनेक्टेड सॉफ्ट टिश्यू। देन बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया that can damage cartilage and tissue and can reduce the function of joints and limbs। ये बोन इन्फेक्शन है जब सेप्सिस हो जाता है बोन में। कैंसर हो सकता है अगर नॉन हीलिंग वुंड्स कैन डेवलप इनटू अ टाइप ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जब हील नहीं हो रहे अल्सर्स तो दैट कैन कन्वर्ट इनटू कैंसर। देन सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में सेप्सिस है, सेप्टिसेमिया हो सकता है अल्सर में एंड दैट कैन लीड टू अ वेरी बैड प्रोग्नोसिस। ट्रीटमेंट में रिमूवल ऑफ द प्रेशर करेंगे बिकॉज दिस इज द मेन रूट कॉज ऑफ अल्सर, ट्रॉफिक अल्सर। तो प्रेशर को हटाना है, वुंड की क्लीनिंग करनी है। ओपन सोर्स नीड टू बी क्लीन्ड विद अ सलाइन सॉल्यूशन ईच टाइम द ड्रेसिंग इज चेंज। कंट्रोल इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि यूरिन और स्टूल के साथ कंटेमिनेशन होगा तो बार बार इन्फेक्शन होगा। देन रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू इज मस्ट। Surgical debridement should be aggressive to include removal of all surrounding heart callus, hyperkeratotic skin, all dead necrotic tissue, infected soft tissue and bone. Activation of platelets for control of hemorrhage leads to release of growth factors which aids in proper healing. Then wound bed preparation में moist wood dressings देनी है, hydrogel and alginate की। Dressing material selection should be silver। देन नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी देनी है पेशेंट को, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। ग्रोथ फैक्टर्स लोकल एप्लीकेशन, जैसे कि कोई ऑइंटमेंट या क्रीम जिसमें एंटीबायोटिक्स हो, ऐसे क्रीम पेशेंट को रिकमेंड करना है अप्लाई करने के लिए। नाउ नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी इज ऑल्सो known as vacuum assisted therapy. This procedure involves the attachment of a suction tube to the bed sore. The tube draws moisture from the ulcer, drastically improving the healing time and reducing the risk of infection. अब इस थेरेपी से ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, कोलेजन फाइबर्स बनेंगे, इंटरस्टिशियल इडीमा कम होगा, बैक्टीरियल एंट्री कम होगी। नाउ टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स में नॉन टू मॉडरेट एक्सेक्यूट्स जब हो तो गॉज विथ टेप और कंपोजिट, एंड अगर मॉडरेट टू हैवी एक्सेक्यूट्स हैं तो फॉर्म ड्रेसिंग्स विथ टेप और कंपोजिट। अगर फ्रिक्वेंट सॉइलिंग हो रही है तो हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग, फिल्म और कंपोजिट, ऐसी ड्रेसिंग्स को अप्लाई करना है। ड्रेसिंग करने से पहले प्रॉपर इरिगेशन करना है, डेड टिश्यू को रिमूव करना है, देन ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑफलोडिंग मेजर्स में स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट देना है पेशेंट को, यूज ऑफ क्रचर्स, व्हील चेयर्स, वॉकर्स, क्योंकि ये कंफर्टेबल रहेंगे पेशेंट के लिए। Pressure reducing measures like air cushion and water beds, plaster boot, total contact casting भी कहते हैं इसे, removal contact casting, half shoes और specialized footwear, ये रिकमेंड करना है पेशेंट को पहनने के लिए, क्योंकि इससे प्रेशर कम पड़ेगा और रिकरेंट अल्सर्स नहीं होंगे, जल्दी हीलिंग होगी। The best of loading device is a total contact cast plaster boot. This should be applied only after debridement and removal of all dead tissue. जब पूरा डिब्राइटमेंट हो जाए, डेड टिश्यू क्लियर हो जाए, उसके बाद ही पेशेंट को रिकमेंड करना है ये बूट्स पहनने के लिए। देन अगर कोई नर्व कंप्रेशन है, डायबिटीज़ करके न्यूरोपैथी है, देन न्यूरोलाइसिस फॉर नर्व कंप्रेशन एज एन एडजेसेंट थेरेपी टू मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी यूज्ड टू रिस्टोर द सेंसरी मोटर फंक्शन। Nerve decompression will reduce the pain also. Then surgical reconstruction के अंदर surgical option for reconstruction should be considerate for ulcers which have exposed bone and tendon। जब osteomyelitis हो गया या बहुत deep ulcer है, necrosis बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है स्किन ग्राफ्ट का। सर्जिकल ऑप्शन कैन रेंज फ्रॉम स्किन ग्राफ्ट टू लोकल फ्लैप्स।